नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। फिर हाजिर है नई स्टोरी के साथ। ये तो आपको पता ही होगा, कल हम यहाँ से कवर करके लेके गए थे। हमने आपको बताया था कैसे एमसीडी पार्क में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं, कोई नहीं आया। और कोई भी ऐसा भी नहीं कि घर पे जो मृतक के माँ बाप हैं उन लोगों से मिलने आए, उनको सहारानिता देने के लिए कोई आए, या कोई कॉम्पनसेशन जैसे कि कसाना भाई साहब ने बोला, कोई किसी भी तरीके की कोई एड नहीं प्रोवाइड करी गई है दिल्ली सरकार। आप देख सकते हैं ये उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के परिवार के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है और बाकी सारे बच्चों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। जो बच्चे के साथ हादसा हुआ है किसी और बच्चे के साथ ना हो। आज बिजली विभाग के सामने खड़े होकर, बिजली दफ्तर के सामने खड़े होकर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि कल ये हादसा ना हो। सरकार आज जाग जाए। सर, मैं कल भी आई थी, आपसे बात हुई थी, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, आज धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि कल के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सरकार का जिस तरह से रवैया है ये बहुत ढीला है और उनको एक्शन लेना चाहिए, उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये खबर पहुंची नहीं होगी सरकार तक? जो खबर तो सारी पहुंची है, जब न्यूज़पेपर में सब में आ गया तो खबर तो पहुंच ही जाती है। और ऐसे तो वहाँ पे सब इतने लोग, वहाँ के मोहल्ले के लोग भी सब इकट्ठे थे, सब तरह एक दूसरे से। आजकल 2 मिनट में सारी सोशल मीडिया है, सारी न्यूज़ चली जाती है, इसलिए उनको कोई एक्शन लेना चाहिए, उनके लोगों से मिलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सुयो मोटो एक्शन लेना चाहिए और उनके फैमिली के लिए एक तो संवेदना प्रकट करनी चाहिए, कोई ना कोई कंपनसेशन का करना चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो इमोशनल हैं। आज वो कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में। आज कई 100 पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कल ये हादसा दोबारा से ना हो। जो हो गया उसको तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, उसका अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी कोई इंसाफ आप देख सकते हैं, मैंने कल भी ये खबर की थी और मैंने आपको बताया था कैसे एमसीडी पार्क में एक बच्चे की जान गई थी। जी हाँ जी मैम। सब पार्कों का यही हाल है, सब में तारे खुली पड़ी हुई हैं, गंदे इतने पार्क हो रखे हैं। अब कोरोना शुरू हो गया ना, आप गंदगी देखो, हर पार्क में गंदगी है। कोई पार्क ऐसे नहीं मिलेगा जहाँ गंदगी ना हो। मानसून का मौसम भी शुरू हो चुका है, वैसे भी बहुत गंद पड़ा हुआ है पार्कों में, कहीं कोई पार्क में साफ क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहिए कि पार्कों का सुधार करो, कुछ तो करो सुधार। हम लोग कह के थके, दफ्तरों में जा के थके एमसीडी के, कोई सुधार नहीं है, लाइट नहीं है। चरसी लोग, प्रदर्शन में आप शामिल चरसी लोग आते हैं यहाँ, पी के बैठ जाते हैं, कोई सुनवाई वाली नहीं है। जी हाँ, बताइए, यहाँ फैमिली रहती है, अच्छे लोग रहते हैं और उसी बीच इन पार्कों की ये हालत है। आप आज ये जो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पूर्व निगम पार्षद भी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं ग्रेटर कैलाश के, और बहुत सारे लोग हैं, मैं जिनके नाम नहीं बता सकती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये लोग लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे पेरेंट्स खड़े हैं जो खुद आकर बात करना चाहते हैं। सारे पार्कों की शिकायतें लगा। मतलब यही है बेटा कि मेरी बेटी है, उसकी जिठानी का बेटा गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस बच्चे को जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। वो पेरेंट्स इतने सीधे हैं ना कि वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहते। पर मैं कह रही हूँ, अगर दुर्घटना होती तो 3 पे भी होती, 1 पे भी होती, लगा तो 3 बच्चों को है ना। और आगे जो भविष्य में बच्चे खेलने वाले हैं, जो जा रहे हैं पार्क में, उनको कुछ ना हो। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हो उस बच्चे के लिए इंसाफ उसे मिलना चाहिए। आप उस परिवार से हो जिस बच्चे की जान गई। मेरी बेटी की जिठानी है, वो बहुत परेशान है इस टाइम, बहुत दुखी है वो लोग। आप मेरी आवाज से समझ सकते हो कि भाई वो बच्चा मेरे कितना परेशान है वो लोग, कि वो कह रहे हैं मम्मी, मौसी जी हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप देखो, बच्चा चला गया मैडम, उनको वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, पर कम से कम हम लोग इतनी तो वो कर सकते हैं, इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। अगर बाई चांस उस बच्चे के साथ और उन 2 और बच्चों के साथ होता तो उन पे पेरेंट्स पे भी बीतती। देखो करंट तो लगा ही है ना, पर किसकी है? जो भी लापरवाही है उसको कम से, प्रशासन की लापरवाही। बिल्कुल उसे, जैसे कि वीरेंद्र कसाना जी का कहना है, गर्वित जी, जिसका जाता है उसका ही दुख होता है। आप देखो ना, सारे पार्कों की हालत देखो। जो काम आज से पहले 15 साल पहले वीरेंद्र कसाना जी ने कराए थे, आज तक किसी निगम पार्षद या किसी काउंसलर ने नहीं कराए। पार्कों की हालत, झूलों की हालत, स्ट्रीट लाइट लगवा तो दिया है, उसके बाद जले भी तो, और जलने की वजह से हमारे घर का बच्चा चले गया। और नशेड़ी लोग आकर बैठते हैं। नशेड़ी तो मैडम एक अलग, पार्कों में आप हाल देखो ना क्या हो रहा है।
आज एक पार्क की दिल्ली हालत में नशा जो है वो चरम पर है। चरम पर है, सब पता है, सबको सब पता है, मगर कोई कुछ करता नहीं है। पार्क दिल्ली की हालत सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज मैं आपसे कहूं, मेरी पहली खबरें भी आप देख सकते हैं, जितने ज्यादा क्राइम होते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे नशा होता है, नशे के कारण ही क्राइम होते हैं। और दिल्ली में आज नशा चरम पर है, नशा जोर शोर से चल रहा है और उसके पीछे आप ये खबरें देख लीजिए, प्रशासन की लापरवाही, इस तरह के खुले बॉक्स, खुले खंबे और नंगी तारे जान के दुश्मन बन गए। क्या प्रशासन आज बच्चों की जान के दुश्मन बन गई? आज बिजली विभाग के सामने खड़े होकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। कई सारे पेरेंट्स, हर गली में मिलेगा, हर गली में आप यहीं देख लो कितनी तारें खुली पड़ी हुई है सारी। कोई भी बच्चा हल्का सा हाथ लगा चपेट में। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि देखो आगे भी मतलब ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को जागना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। बच्चे तो खेलेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे घर हैं, माचिस की डिब्बी की तरह घर है, उसके अंदर कोई नहीं रह सकता। थोड़ी देर के लिए तो बच्चा बाहर निकलेगा, और घर के सामने जो पार्क है तो बच्चा थोड़ा यूज तो करेगा। स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि बच्चों को बाहर भेजिए, है ना। और मेरे हिसाब से जितने भी बिजली के डब्बे हैं उनके चारों तरफ से ये जाले लगने चाहिए, और जालों को लॉक होना चाहिए, ताकि जब भी कर्मचारी उनको ताकि बच्चे मतलब लोग जो कर्मचारी चारों तरफ जो बोर्ड के चारों कर्मचारी हैं, जब भी मतलब उनको ठीक करें या चेक करें तो अपना ताला खोल के उसको यूज करें, बच्चे वहाँ ना जा पाए। जी आप सर कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ निगम पार्षद इस चीज का वेट कर रही थी क्या? ये किसी कोई की हादसा जान हो क्या जाए। हाँ, अब पार्कों में घूम रही है वो, ये चीज पहले भी हो सकती थी। मतलब आप पार्कों में घूम रही है निगम पार्षद? पार्कों में घूम रही है। हाँ, उससे पहले क्यों नहीं? हाँ, उससे पहले क्यों नहीं पूछो जाए ना। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, निगम पार्षद को तो घूम कर देखना चाहिए था ना कि कहाँ कमी है मेरे एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जान चली गई तो आज आप दिखावे के लिए पार्कों में घूम रही है वो, अब पार्कों में घूम रही है, कहाँ बता रहे हैं, बच्चों को बता रही है, लेडीजों को बता रही है, जेंट्स को बता रहे पेरेंट्स हैं। का और आपका गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है। मैं समझ सकती हूँ इस चीजों को कि हाँ जी, आपका गुस्सा बिल्कुल वाजिब बस है। सजा मिलनी चाहिए जिनको भी, जो भी दोषी किसी है। का भी है वो हमारा बच्चा है, ये नहीं है कि मतलब आज मेरा नहीं है तो उसका है, ये नहीं है, ये हमारा बच्चा है, हम जनता का बच्चा है। हम कोई पार्टी वार्टी से नहीं, हम जनता बोल रहे हैं, हम आम जनता है हम लोग। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। देखिए इनका कहना यह है कि हम कोई किसी पार्टी से नहीं है, हम एक आम जनता है, हम दो पेरेंट्स हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा जो कश्मीर में हुआ वो उसके लिए भारत पूरा जागृत था ना कि हम उनके साथ हैं, और वो किया भी। ठीक है, वही बात युद्ध तक हो गया है, युद्ध तक हो गया। वही बात आप रखो कि जान तो जान है। जान तो जान है। अभी परसों ही फिर दोबारा लगा बच्चे को, तो तुम क्या सो रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या इंतजार कर रहे हो कि किसी और बच्चे के साथ ये हादसा हो? मतलब इतने अच्छी नहीं है ये बातें। मेन राजधानी में ही तराई हो रखी है, लोग मतलब बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, कुछ पता नहीं कब कौन सी मौत कहाँ आ जाए, कोई भरोसा नहीं है इस चीज का। सरकार से नाराज तो है लोग, बिल्कुल नाराज हैं जी। जब किसी के बच्चे पे उसको नाराजगी होती है। जिससे गुजरी है उनसे पूछो ना, जिन पर गुजरी है। आज उनका बच्चा कल हमारा बच्चा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या कहना चाहिए? कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इस चीज का सुरक्षा होती तो ये बच्चा क्यों जाता, नहीं जाता ना। आज निगम पार्षद अगर पार्क घूम रही है तो वो काम पहले भी कर सकती थी। ऐसा होता ना कि देखना चाहिए पार्क में, ये सर जी होते थे पहले पूरे पार्क में घूमते थे। कौन? वीरेंद्र कसाना? हाँ जी, हाँ, सब में घूमते थे, गली गली पार्क घूम के देखते थे सब में। मतलब यहाँ पर मैंने जितने लोगों से बात की है उनका यही कहना है कि वीरेंद्र कसाना जब थे तो वो पार्क पहले घूम कर जाते थे, लोगों की समस्याओं को समझते थे। वीरेंद्र कसाना ने करा, किसी निगम पार्षद ने नहीं करा। वीरेंद्र कसाना इज ग्रेट, कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। फोन करते थे, एक ही बारी में आ जाते थे, सुनवाई तो होती थी। जी मैंने कल भी ये खबर की थी, जिनके भी मुंह से मैंने ये बात सुनी थी वो यही सुनी थी। मैं सर आपसे भी राय जानना चाहती हूँ, ये धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए हैं, एक बच्चे की जान चली गई है, कर्मचारियों को सजा मिलना चाहिए, सस्पेंड? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो भी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ये हमारे पूर्व काउंसलर वीरेंद्र कसाना जी, इन्होंने इस एरिया के लिए बहुत कुछ किया है और ये हमेशा हमारी सेवा तन मन से करते रहे हैं, और हम चाहते हैं इस बच्चे को इंसाफ मिले। पूर्व प्रत्याशी भी साथ में हैं, पूर्व निगम पार्षद भी आपके साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, ये हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमेशा हमारे हर कार्य में आगे रहते हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इस धरना प्रदर्शन में हम शामिल हुए हैं ताकि सारे डिपार्टमेंट अपने उद्देश्य जो है वो मैं जानना चाहती हूँ। इसका उद्देश्य है कि पार्कों का रख रखाव हो, जो जिसके अंदर आता है वो अपना रख रखाव करें ताकि ऐसी दुर्घटना
आज फ्यूचर में लोगों ना का कहना है, आप लोग आम जनता हैं, आप लोगों का कहना है कि आज निगम पार्षद हर पार्क में घूम रही हैं, इससे पहले क्यों नहीं? क्या वो दुर्घटना का इंतजार कर रही थी? अब ये तो उनके सोच पे डिपेंड करता है कि क्या वो सोच रही थी, लेकिन ये जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ। क्या राय है सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। ये घटना जो है दुर्घटना, ये बहुत दुखदाई है। इसका जो भी एमसीडी का आदमी, बिजली डिपार्टमेंट का आदमी, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे के लिए ये तभी बात रुकेगा यदि वो उनकी किसी आदमी की जवाबदारी तय की जाएगी कि ये काउंसलर की ड्यूटी है या बिजली विभाग की ड्यूटी है या एमसीडी की ये ड्यूटी। आपस में आप बैठकर डिस्कस कीजिए ना, ये डिसाइड तो आप करेंगे, ये सरकार करेगी डिसाइड। ये डिसाइड यही कर लेते हैं, ये खुद ही कर लेते हैं कि हम हमारा नहीं है, ये उनका है, ये उनका है। हाँ, बस यही है। जैसे कि मैंने देखा होगा गोविंदपुरी की गलियों में, अगर मैं काम करने गई हूँ और मैंने शूट किया है कि गलियां फूटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, तो क्या होता है वहाँ के लोगों का कहना होता है, अगर वो शिकायत दर्ज कराते हैं तो क्या होता है कि ये विधायक का काम है। विधायक कहती है निगम पार्षद का काम है। यही होता है अक्सर, वो उसके ऊपर डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता काम है। है आम जनता किसका? को अगर आप दोनों तालमेल मिला के कुल मिला के तो दिल्ली सरकार का काम है। अब वो तय करें ना किसकी जिम्मेदारी है, किसको क्या करना है। मैं सर आपके पास भी आ रही हूँ, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। देखिए, जो BSES है ये प्राइवेट है, सरकारी तो है नहीं जो किसी को सस्पेंड कर देंगे। जितने भी अधिकारी हैं इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे जब एक मर्डर के केस का कानून इन पर जब जाएगा तभी इनको कुछ समझ में आएगा, और ये इन पे मर्डर का केस लगना चाहिए। इन अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई इन पे करनी चाहिए ताकि इनको जेल हो, सजा मिले। आगे के अधिकारियों को इससे आगे समझ आए कि हमें इस तरह की गलतियां नहीं करनी। देख सकते हैं आप, मैं अपने चैनल के जरिए आपको दिखा रही हूँ, मैं चारों तरफ कहूंगी कैमरा पर्सन से दिखाएं। ये आम जनता है, ये किसी पार्टी से जनता नहीं है। ये वो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, ये वो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। जैसे कि इन्हीं पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स वो है जिनका एक बच्चा चला गया है। आपने देखा, मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने बताया कि वो पेरेंट्स इतने सीधे, वो इतने सरल, उनका कहना यह है कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। उसी इंसाफ को दिलाने के लिए ये कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल। ये जो आज किस्सा हुआ है आज से सन 2000 में मेरा खुद का भतीजा यहाँ ख़त्म हुआ है। सेम जो अब हुआ है ये आज से सन 2000 में हो चुका है। तब देशू था, तब किसकी सरकार थी? सरकार कोई भी हो। मेरी बात सुनो, तब किसकी सरकार थी? आज जब है बीजेपी है, तब कांग्रेस की सरकार थी। नेग्लिजेंसी तब भी थी, नेग्लिजेंसी आज भी हो रही है। सन 2000 में जो कदम उठाने चाहिए थे अब तक क्यों नहीं उठाए गए हैं? सर मैं वही कह रही हूँ, सरकार कोई भी हो लेकिन किसी की जान को हानि नहीं होनी चाहिए। ये जो नेग्लिजेंसी, फर्क नहीं पड़ता सरकार कोई नहीं फर्क पड़ता। किसका बच्चा गया, किसी का कुछ वो नहीं है, लेकिन जिसके घर की हानि हुई है वो तो देखो। मेरा ये पूरा मीडिया गवाह है, कि मेरा भतीजा गया था उस दिन। बिल्कुल सर, उस वक्त अगर कदम उठाए जाते तो शायद आज सख्ती बरती जाती। ये नेग्लिजेंसी आज नहीं होती, ठीक है ना? उस वक्त कदम उठाते तो आज ये क्यों ये सवाल उठाए? मैं आपसे सहमत हूँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं फिर से बार बार आपको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, सरकार कोई भी हो लेकिन किसी की जान हानि नहीं होनी चाहिए, किसी की जान नहीं जाना चाहिए। ये नेग्लिजेंसी आज भी हो रही है जी। हाँ जी, करंट से ही गया था। जब ये बोल रहे हैं ना, करंट से ही गया था, वो भी करंट में ही गया था आज से 2000 में। देखिए ये जो धरना है, आप किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ जी। जैसे आज कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो करंट जन्माष्टमी में तार लटकी रहती है, किसी को उन्होंने तो फंक्शन कर लिया, अब तार लटके जो मरता है मरे, कोई नहीं देखता। जैसे आज कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है वैसे पहले भी नहीं कभी हुआ। मैडम मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, ये क्या भैया सेपरेट तो चाहिए सब बच्चों के लिए। पार्क में जाते हैं बच्चे खेलने के लिए, और कहाँ जाएंगे? पार्क में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे बच्चे? रोड पर थोड़ी खेलेंगे, पार्क में खेलेंगे। तो यही सुविधा है बच्चों के लिए कि भाई अपना सेपरेट जगह है पार्क की, और बच्चों के लिए ये देखना है कि हमें कहाँ खिलाना है, कहाँ बैठाना है। तो इसलिए बच्चों के लिए पार्क सेफ है, तो उसे सबको कदम उठाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखिए, मैंने आपको जिस तरह से बताया और दिखाया और मैंने बात की है वीरेंद्र कसाना से भी, गर्वित जी से भी और भी अन्य लोग हैं। सर, मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगी। हरीश पराशर एडवोकेट जी, मैंने आपसे भी बात की। सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। राजकुमार क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मेरी आपसे कल भी बात हुई थी। आज आप लोग धरना प्रदर्शन जैसे कि आपने कल कहा था कि अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कल हम फिर खड़े होंगे, लेकिन बच्चे के परिवार को इंसाफ दिलाएंगे और जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको सजा दिलाएंगे। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे एमसीडी हो और चाहे बीसीएस हो। बीसीएस के ऊपर अधिकारी के ऊपर एक्शन होता और ये पहले भी हो चुकी है नेग्लिजेंसी जैसे बता रहे हैं सर, और ये अब पहले भी ऐसे एक्शन लिया होता तो ये नौबत दूसरी नहीं आती। ये घटना दूसरी बार हुई है और इसके ऊपर सावधानियां, और आज भी फीडर पिलर खुले हुए हैं और जगह जगह फीडर पिलर खुले हुए हैं। और जिसमें आम जनता जो है उनका कहना है कि अब निगम पार्षद पार्क घूम रही है, नहीं, पहले क्यों नहीं? पहले कोई नहीं घूमता था। जब कोई दुर्घटना या घटना घट जाती है उसके बाद हर आदमी सामने आता है, तब देखते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कोई हादसा हो तब हम जाएं। हादसे से पहले कोई कार्रवाई कर ले जाता है तो ये नौबत दोबारा से नहीं होती है। अब कई जगह पे पेड़ ऐसे गिरे हुए हैं और टेढ़े हैं और कितना नुकसान हो रहा है लोगों का, पर उसको पहले से कर लें, ट्रिमिंग कर लें या कुछ कर लें तो ये नौबत दूसरी नहीं आए। और ये बीसीएस की घटना है और ऐसे कई जगहों पे पोल ऐसे गिरे हुए हैं, बिजली के पोल, और ओपन गए। हमने सब जगह की फोटोआं दी हैं और दोबारा से दे रहे हैं और अभी तक कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है बीसीएस के ऊपर। लेकिन आप अभी भी, इतनी गर्मी हो रखी है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। और ग्रेटर कैलाश विधानसभा से यहाँ देखिए डीडीए फ्लैट कालका जी में यहाँ मौजूद हैं हम। यहाँ इतनी गर्मी है, लेकिन इतनी गर्मी में, धूप में ये लोग खड़े हैं सिर्फ उस बच्चे के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। अब देखना ये है कि ये कब तक चलेगी इंसाफ की लड़ाई, कब आरोपियों को सज़ा मिलेगी, कब वो सस्पेंड होंगे, कब परिवार वालों को संवेदना मिलेगी, कब दिल्ली सरकार जागेगी, कब दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ निकलकर सामने आएगा। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी खबर मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।